हेलो स्टूडेंट, होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में कर रहे होंगे। जैसे कि आपका ऑनलाइन वर्क स्टार्ट हो गया है, तो आज हमारी जो वीडियो है ये वीडियो आपके सब्जेक्ट जीके की है। आपको एनुअल का सिलेबस बता दिया गया था, उसी से रिलेटेड आपके पास वीडियो पीडीएफ आपका वर्क आएगा। ठीक है, तो आज हमें जो डिस्कस करना है वो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 6 इन्फॉर्मेशन ऑन प्लांट, यानी कि प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन होना, पौधों की जानकारी होना। तो आप सभी को कुछ ना कुछ पौधों के बारे में थोड़ा बहुत या ज़्यादा सभी को पता होगा कि हमारे पौधे किस तरह से काम करते हैं, कौन सा पौधा किस लिए होता है, या पौधे भोजन कहाँ से बनाते हैं ना, ये सब चीज़ें। तो हमें थोड़ा सा इस चैप्टर में कुछ प्लांट की इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको हमें अच्छे से पढ़ना है। रीड मैं ये क्लास में करा चुकी थी, लेकिन आपके पास वीडियो आएगी तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है और इस चैप्टर को लर्न करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑन प्लांट। प्लांट आर मेनली मल्टीसेकुलर predominantly eukaryotes of the kingdom plants. Historically, plants were treated as one of two kingdom including all living things that were not animals। कि हमारे इसमें क्या है कि पौधे आर मेनली मल्टीसेकुलर, प्रोडक्टमेंटली फोटोसिंथेसिस यूकेरियोट्स ऑफ द किंगडम प्लांट्स। पौधे मुख्य रूप से क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और ज़्यादातर जो हमारे प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस यूकेरियोटिस यानी कि एक हिस्टोरिकल रूप में जाने जाते हैं, ऐतिहासिक रूप में वो जाने जाते हैं। तो हम क्या यहाँ पे प्लांट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ टू किंगडम, तो पौधों को दो राज्यों में से किसी एक के रूप में जाना जाता था, जिसमें हमारे सभी क्या होते थे, ऑल लिविंग थिंग होते थे, सभी जीवित चीज़ें शामिल होती थी। थिंग दैट वर नॉट एनिमल्स, बट एनिमल्स इंक्लूड नहीं होते थे, एनिमल्स शामिल नहीं होते थे। एंड ऑल अलगी एंड फंगी वर ट्रीटेड एज प्लांट, लेकिन सभी शैवाल और कवक पौधों के रूप में माना जाता था, तो वो इसमें इंक्लूड होते थे। नेम द प्लांट प्रोसेस बाय रीडिंग देयर फीचर्स, तो हमें यहाँ क्या करना है, प्लांट के प्रोसेस को रीड करना है, उनके फीचर्स को पढ़ना है और उनको नेम मेंशन करना है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट आता है यहाँ पर स्मॉलेस्ट फ्लोरिंग प्लांट, कि सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है, तो वो कौन सा है, हमारा वॉल्फिया। ठीक है, हमें यहाँ पर शो भी हो रहा है, आप सबने पढ़ा भी है ना, सबको पता भी होगा। स्मॉलेस्ट फ्लोरिंग प्लांट कौन सा, हमारा वॉल्फिया। नेक्स्ट सेकंड पर आते हैं लार्जेस्ट ट्री ग्राउंड फ्रूट, कि हमारा जो सबसे बड़ा पेड़ है या विकसित फल है हमारा वो कौन सा है, जैक फ्रूट। ठीक है, देखो पिक्चर्स भी शो हो रही हैं हमें। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट हर्ब, यानी कि सबसे बड़ी जड़ी बूटी, बनाना प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं टॉलेस्ट ग्रास एंड फास्टेस्ट ग्राउंडिंग प्लांट, सबसे ऊंची घास और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है बैम्बू प्लांट। ठीक है, जो टॉलेस्ट ग्रास भी होता है एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट भी होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा द स्मॉल पर थ्रो विच प्लांट रेस्पायर एंड ट्रांसपेयर आर नोन एज, कि हमारा छोटे छिद्र जिनके माध्यम से पौधे हमारा रेस्पायर करते हैं, यानी कि श्वसन करते हैं और वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ट्रांसपेयर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं या किस नाम से वो जाने जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्टोमेटा। क्लियर हो गई इतनी बात? नेक्स्ट पर आते हैं द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच रिसीव पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन, कि फूल का वह भाग जो परागन के समय यानी कि पॉलीग्रेन के समय और परागकण पॉलिनेशन प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है, स्टिग्मा। ठीक है, क्लियर हो गई? नेक्स्ट पर आते हैं द पिगमेंट फाउंड इन प्लांट विच मेक दैम अपीयर ग्रीन, यानी कि पौधों में पाए जाने वाला वर्णक जो उन्हें हरा दिखाई देता है। जैसे आपने ये सब चीज़ें पढ़ा होगा कि पौधों का वह भाग जिसके कारण वो हरे दिखाई देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस बाय विच प्लांट मैन्युफैक्चर फूड, वह प्रक्रिया वह प्रोसेस जिसके द्वारा पौधे क्या बनाते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस।
ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, द प्रोसेस बाय विच रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोल, कि हमारी जो प्रोसेस होती है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जड़ें यानी कि जो हमारी रूट्स होती हैं वो सोल से, मिनरल से, मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं, वो कहलाती है ऑस्मोसिस। ठीक है, OSMOSIS। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा 10, द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर स्पेशली थ्रू लीव्स इज नॉन एज, वह प्रोसेस जिसके द्वारा पौधे स्पेशली विशेष रूप से पत्तियों के माध्यम से पानी को खो देते हैं ना, यानी कि वो लूज वाटर को खो देते हैं किसके माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, तो वो क्या कहलाता है हमारा ट्रांसपिरेशंस। क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशंस। नेक्स्ट पर आते हैं, प्लांट ग्रोथ इज डायरेक्ट टूवर्ड्स लाइट इज नोन एज, पौधों की वृद्धि प्रकाश की ओर निर्देशित होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, वो क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, फोटोट्रोपिज्म। क्या कहलाती है, फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट पर आते हैं, प्लांट ग्रो और रिस्पॉन्ड टू टच इज नोन एज, पौधों की प्रकृति स्पर्श की प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, वो थिंगमोटोप्रिज्म को जाना जाता है। ठीक है, जिसको हम टच करते हैं और उसको टच करते ही वो बंद हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा थिंगमोटोप्रिज्म। ठीक है, कुछ पौधे होते हैं ऐसे जिनको हम टच करते हैं और वो बंद हो जाते हैं, यानी कि वो ग्रो भी करते हैं और वो एक स्पर्श टच करते ही बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसी पत्तियाँ होती हैं तो वो क्या कहलाते हैं, थिंगमोटोप्रिज्म। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो चैप्टर है, आपका चैप्टर इन्फॉर्मेशन ऑन प्लांट, इसमें बताया गया है स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट वॉल्फिया है हमारा, लार्जेस्ट ट्री ग्राउंड फ्रूट हमारा जैक फ्रूट है, लार्जेस्ट हर्ब हमारा बनाना प्लांट है। मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। टॉलेस्ट ग्रास एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट हमारा बैम्बो ट्री है ना, जो सबसे तेज़ी से सबसे ऊंची घास होती है और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला हमारा जो पौधा होता है। ठीक है, द स्मॉल पोर थ्रो विच प्लांट रेस्पायर एंड ट्रांसपेयर आर नोन एज, यानी कि छोटे छिद्र जिनके माध्यम से हम ट्रांसपेयर करते हैं, रेस्पायर करते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहलाते हैं, वो स्टोमेटा कहलाता है। हमारा जो पॉलीग्रेन किया जाता है यानी कि परागन और परागकरण रिसीव करता है, वो स्टिग्मा कहलाता है। जो हमें पौधों में जो पाए जाने वाले वर्णक होते हैं ना, पिगमेंट होते हैं, जो वो हमें किसके कारण शो होते हैं, क्लोरोफिल के कारण होते हैं। पौधे अपना जो फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसके थ्रू करते हैं, फोटोसिंथेसिस के कारण करते हैं। द प्रोसेस बाय विच रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, जो हमारी प्रोसेस होती है जिसमें जड़ें मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करती है, ऑस्मिक कहलाता है वो, है ना। जो हमारा क्या होता है, जिस प्रोसेस में हमारे स्पेशली पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों के थ्रू, लीव के थ्रू हम पानी खो देते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा, ट्रांसपिरेशंस कहलाता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। प्लांट ग्रो इज डायरेक्ट टूवर्ड्स लाइट इज नोन एज, जहाँ पर पौधों की वृद्धि प्रकाश की ओर, लाइट की ओर निर्देशित करती है, डायरेक्शन देती है, वो क्या कहलाता है हमारा, फोटोट्रोपिज्म। जहाँ पर हमारे पौधे की जो नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, वो स्पर्श की हो जाती है, वो हमारा थिंगमोटोप्रिज्म कहलाता है। देखो अब यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके चैप्टर से ही बनकर क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें से व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा होता है ना, ये सब आ गया। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट हर्ब क्या है, तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं चैप्टर से बनते हैं। तो आपको चैप्टर को ध्यान से सुनना है, समझना है और अच्छे से रीड एंड लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।